बेसिकली इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि केवीएस जो है इस बार की जो वैकेंसीज आएगी अक्टूबर मंथ तक आने की उम्मीद है, ठीक है। अक्टूबर मंथ में आने की उम्मीद है, उसका एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर तक होना है, ठीक है, ऐसा अनुमान है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें होंगी। और इम्पॉर्टेंट है कि भाई ठीक है, अब इसमें पीआरटी होता है, प्राइमरी टीचर होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो होती है बहाली होती है, म्यूजिक टीचर होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, बहुत सारे वैकेंसीज इसमें आते हैं, है ना। तो बारी बारी से सभी चीज़ के सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ताकि जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं उसके बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए कि हुआ क्या है, इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आया ये कि क्या मैं ग्रेजुएशन पास हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। पहला चीज़, मेरे पास बीएड है पर सीटेट मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। बहुत लोगों ने बोला कि भाई मेरे पास बीएड की डिग्री है पर सीटेट क्वालिफाई हूँ। किसी ने बताया कि भाई मैं पेपर 1 सीटेट क्वालिफाई किया, 2 नहीं है मेरे पास। तो बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो इस वीडियो में क्लियर होंगे। आइए, पहला चीज़ यहाँ पे देखिएगा, आपको 3 बात पर फोकस करना है। अगर आप पीआरटी के फॉर्म भरते हैं तो 3 से 4 बात आपको ध्यान रखना। पहला, सबसे पहले देखिए इसका एज होता है यहाँ पे 30 वर्ष, ठीक है। मैक्सिमम जो एज होता है 30 ईयर्स होता है। टीजीटी के लिए 35 होता है और पीजीटी के लिए 40 होता है। तो हम बात किसका कर रहे हैं, पीजीटी का। तो पीजीटी के लिए 30 ईयर्स आपका मैक्सिमम ईयर्स होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला नंबर ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है। ये 4 जो है यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए, इन चारों विकल्प में से कोई एक में आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे तब, ठीक है। पहला क्राइटेरिया में कहा गया है कि आपका जो सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट कोई अगर आपने पढ़ाई कर रखा है जिसमें कि 50% मार्क्स हो, ठीक है, और भी उसे पास कर लिए हो, है ना। इसमें साफ तौर पे लिखा गया सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड। पहले तो होना चाहिए कि ये चीज़ होना चाहिए आप सीनियर सेकेंडरी हो, 50% मार्क्स से पास हो, या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर, ठीक है, अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। मीन्स कि DLED, है ना, DLED की इसमें आपसे डिग्री मांगा गया है ना। फर्स्ट वाले में क्या मांगा गया आपका, ये फर्स्ट वाले में आपका DLED की डिग्री मांगी गई है ना। इसमें DLED की डिग्री मांगी गई है। अगर जिनके पास DLED की डिग्री है प्लस सीनियर सेकेंडरी का क्वालिफिकेशन है, इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। अगर जिनके पास नहीं है ये चीज़ तो सीनियर सेकेंडरी का होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। और अपीयरिंग की बात अगर की जाए तो अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स कि यहाँ पे BLED, ठीक है, BLED की बात किया गया। अगर आपके पास DED की डिग्री नहीं है, ठीक है, BLED की डिग्री है, आप अप्लाई कर दें। नहीं, ये भी नहीं है तो सी में आइए, फिर से सीनियर सेकेंडरी की बात होती है। तो हर बार सीनियर सेकेंडरी की बात हो तो सीनियर सेकेंडरी DLED वाले अप्लाई कर सकते हैं, BED वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपीयरिंग फाइनल ईयर 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन। डिप्लोमा इन एजुकेशन मीन्स कि यहाँ पे और स्पेशल एजुकेशन जिसकी बात की गई है, DED की बात की गई है ना। तो BLED हो गया, DLED हो गया, DED हो गया, इन सारे कोर्सेज में आप अगर किसी एक में भी फुलफिल करते हैं आप एलिजिबल हैं। फिर आपसे ये भी बोला गया है, देख लीजिए, ग्रेजुएशन अगर आपका है। बहुत सारे कैंडिडेट ने बोला भी कि भाई सर हमने BCA किया तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या ग्रेजुएशन में पास हूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए ग्रेजुएशन वाले भी ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन है कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया एंड 2 चीज़, ग्रेजुएशन तो होने चाहिए 15% प्लस BED की डिग्री होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि BED की डिग्री होनी चाहिए, है ना, DLED की डिग्री होनी चाहिए, DED की डिग्री होनी चाहिए और BED की डिग्री होनी चाहिए। इन 4 में से कोई एक डिग्री है तो पहला 30 ईयर्स एज होना चाहिए। इन 4 में से कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इसका तब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, पहला महत्वपूर्ण चीज़ हो गया। दूसरा, इसमें एक चीज़ और होना चाहिए भाई,
शुड पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1। पीआरटी के फॉर्म भर रहे हैं, है ना, पीआरटी के फॉर्म भर रहे हैं। तो जब पीआरटी का फॉर्म आप भर रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए, तो अनिवार्य क्या भाई, नोट कर लीजिएगा, सीटेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि कंडक्ट कराया था सीबीएसई, जो कि हर साल होता है। अभी जो इसका तो आखिरी तारीख था 30 तारीख तक सीटेट का फॉर्म भराना था, 30 सितंबर तक। उसके पहले भी साल में 2 बार निकलता है, तो एक बार का तो एग्ज़ाम हो चुका है, इस बार दिसंबर में पेपर होना है। अगर जिन्होंने अप्लाई किया वो उनका भी सेम जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम उसमें भी रहता है ना। चलिए, अब तीसरा बात ये कहा कि कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। समझिएगा, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी की बात की, अगर आप टीचर बनते तो आपको ये दोनों मीडियम में पढ़ाने की ये कला आनी चाहिए, उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बात कहा गई कि डिज़ायरेबल कंप्यूटर क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, डिज़ायरेबल है, एक ज़रूरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है ना। तो जो भी कैंडिडेट पीआरटी के फॉर्म भरेंगे केबीएस के लिए जो भी फॉर्म भरेंगे, पीआरटी वाले सुन लीजिए, मैं टीजीटी पर भी वीडियो बनाऊंगा, बाकी जो है अभी तो मैं पीआरटी पे बनाया हूँ, टीजीटी पे मैं बनाऊंगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, टीजीटी पे भी मैं बनाऊंगा, सभी पर्टिकुलर जो भी है उस सभी पर्टिकुलर पे गहराई से एक डीप एनालिसिस कर मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट ना रहे। चलो, अब आपके पास इन सारी चीज़ का क्राइटेरिया फुलफिल होता है, अब क्या करना भाई, अब ये करना है, अब आ रही है सीटेट की। बीएड की डिग्री है, डीएलएड की डिग्री है, बीएलएड की डिग्री है, डीएड की डिग्री है, किसी एक की भी डिग्री होने के बाद आपके सीटेट होना चाहिए। तो देखिए सीटेट में क्या होता है भाई, सीटेट जो एग्जाम के यहाँ पे पैटर्न जरा सुनिएगा, पहले क्या लिखा गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई कंडक्ट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर फॉर क्लास 1 to 8, है ना। क्या लिखा गया, 1 to 8 के लिए। अब यहाँ पे नीचे डिटेल्स में आते हैं, तो देखिए पेपर 1, इसमें 2 तरह का पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में क्या होते हैं, इसमें होता है कि 1 to 5, है ना, इसमें 1 to 5 के लिए होता है, और पेपर 2 में विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास 6 to 10। इसमें आप 6ठा से 8वां के लिए टीचर बनिएगा, और पेपर 1 अगर देते हैं तो आप 1 से 5वां के लिए टीचर बनिएगा, है ना। यहाँ पे और लिखा है कि ऑल क्वेश्चन सीटेड टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस MCQs, ईच कैरी 1 marks with 4 alternative, 1 आंसर विल बी करेक्ट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, नो नेगेटिव मार्किंग, इसकी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक चीज़ नोट में भी पढ़िए क्या लिखा है, अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल क्लास 1 to 5 एंड क्लास 6 to 8 विल हैव टू अपीयर इन बोथ पेपर। अब जो लोग 1 to 5 में भी जाना चाहते हैं या 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप पेपर 1 भी भरो, पेपर 2 भी भरो, कोई दिक्कत है, आप दोनों पेपर निकाल के आप दोनों के लिए एलिजिबल है। ठीक है, पेपर 1 में क्या होता है भाई, पेपर 1 देखिए 2.5 आवर मीन्स कि 2.5 घंटे का पेपर होता है, और यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पे CDP से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए, है ना। लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, और EVS जो कि 30 क्वेश्चन 30 इन्वायरमेंटल जो स्टडी होते हैं वो आते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, कुल 150 क्वेश्चन, है ना। कुल यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के लिए, है ना। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में हिंदी है और यहाँ पे इंग्लिश है। ठीक है, अब देखिए, अब सीटेट आप दिए, आपको कितना % मार्क्स लाना चाहिए, जो कि आपका जो वो सर्टिफिकेट मिलता है वो वैल्यूएबल होगा, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान में या फिर सरकारी संस्थान में। तो उसमें सबसे अच्छा ग्रेडिंग जो होना चाहिए वो 60% से एवब अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 60% से कम है तो आपका जो सर्टिफिकेट का वैल्यू तो मिलेगा, परसेंटेज कम के कारण आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, तो आप दोबारा भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है, आपने इस साल सीटेट दिया,
इस बार साल में 2 बार होता है, एक बार दिया नहीं अच्छा स्कोर है, आप दोबारा भी सीटेट दे सकते हैं, ठीक है। आप दोबारा नहीं तिबारा दे सकते हैं, 4 बार 5 बार, जितना बार आपको मर्जी उतना बार आप दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया मोर देन 1, एक से ज़्यादा बार भी आप अपियर हो सकते हैं। अच्छा, इसकी वैलिडिटी कितनी साल होती है? 7 साल तक, ठीक है। आपने एक बार अप्लाई किया, आपका उसमें हो गया, आपने रिजल्ट कर लिया, उसमें आपका 60% वो मार्क्स है, 7 साल के लिए वैलिडिटी। आप अब उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक बार सीटेट कर ली तो 7 साल तक उसी सर्टिफिकेट पे आप हर बार फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 7 साल की वैलिडिटी मतलब एक बार अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो 7 साल तक आप इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अनुसार आप इस फॉर्म को आप 7 साल तक वैलिडिटी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सीटेट का अगर कहीं पे ज़रूरत है तो, ठीक। ये बात आ गई। अब इसके बाद होता है पेपर 2। पेपर 2 क्या होता है? 6 to 8 के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सेम सब्जेक्ट हैं, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, है ना। CTP होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश हिंदी होते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में A फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के, जो मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर हैं उनके लिए है। फॉर सोशल स्टडी और सोशल साइंस के लिए है, उनके लिए है, ठीक है। फॉर एनी अदर टीचर आइदर A और B के लिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका 60% इसमें हो, अभी मैंने बताया तो होना चाहिए। एक बार से अधिक बार अपेयर होते तब भी कोई बात नहीं है, आप रहिए 60% एवं बहुत अच्छा माना जाएगा आपका ग्रेडिंग। 7 साल की वैलिडिटी होती है। अब देखिए PRT का असली यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। कुछ सिलेबस में चेंजेस आया है, ठीक है, कुछ चेंजेस किया गया है, तो ऐसा नहीं चेंज हुआ है, लेकिन आपको जो बेसिक जो पैटर्न होगा ना, बेसिक तो आपको वही रहेंगे, बेसिक में कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है। देखिए पार्ट 1 क्या है भाई? इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है। इंग्लिश है हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, टोटल 20 मार्क्स के लिए होते हैं। और ये इंग्लिश हिंदी क्या होते हैं? जो आप 1 to 8 क्लास, जो क्लास 1 to 8 में आपने पढ़ा उसी लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को बनता है, ठीक है। पार्ट 2 में क्या आता है भाई? GK होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के लिए होते हैं। रीजनिंग आते हैं 10 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर 10 मार्क्स के लिए, पेडागॉजी से आपका 20 मार्क्स के लिए, कुल यहाँ पे 50 मार्क्स ये हो गए, है ना। पार्ट 3 में क्या क्या है? फिर से GK है, फिर से वही मैथ। अब यहाँ पे मैथ पूछा गया कि मैथ भी क्या भाई? वही 1 to 8 वाला मैथ, जनरल साइंस जो आपने कॉमन जनरल साइंस पढ़ा है 1 to 8 10 तक वही पूछा जाएगा। EVS इन्वायरमेंटल साइंस जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये इंग्लिश हिंदी, ये वाले इंग्लिश हिंदी से डिफरेंस है। ये इंग्लिश पेडागॉजी और हिंदी पेडागॉजी होते हैं, जो कि आपके पढ़ाने का वो तरीका है, उसमें क्या आपकी वो प्रोफिशिएंसी है उसका इसमें टेस्ट लिया जाता है। ये 80 मार्क्स के होते हैं। तो 80 और 5 8 5 13 और 2 15 टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिलेबस भी आपको समझ में आ गया कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, क्लियर। अब सिलेबस के बाद आते हैं कि भाई ठीक है, आपका रिटन होता है ना, फाइनल मेरिट बनता है कैसे भाई? रिटन और इंटरव्यू से, रिटन और इंटरव्यू से। तो रिटन की बात यहाँ पे करें तो 150 का होता है रिटन। 150 में देखिए अगर हम बात करें, ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू के लिए यहाँ पे फाइनल मेरिट नहीं बना है ना, ये आपका 150 में से ये है। फाइनल जो बनता है आपका इंटरव्यू जो होता है 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो कुल मिलाकर इसका जो वेटेज होता है रिटन का 150 में 85 रेशियो का और 15 रेशियो का ये वेटेज बनता है इंटरव्यू मिलाकर, तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर प्रीवियस कट ऑफ की बात हम करें तो 150 में कितना गया था? जनरल कैटेगरी का 95, OBC का 94, SC का 88, ST का 79 और OH कैटेगरी का 83, VH कैटेगरी का 70 गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 150 में आपको ये एक पहले करना होगा, दूसरा 60 मार्क्स का इंटरव्यू, उसमें आपको लाने होंगे मार्क्स। और वेटेज किस प्रकार का होगा? 85 रेशियो 15 के वेटेज में होगा, है ना।
अब इसमें जो एक और वेटेज बनता है वो है 60, 25 और 15 का वेटेज बनता है। इसमें ये रिटन का हो जाता है, ये आपका जो होता है परफॉर्मेंस टेस्ट का हो जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट का, और ये आपका इंटरव्यू का हो जाता है ना। तो इस तरह से वेटेज बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपको पहले तो आपको जो है इसका जो रिटन क्वालिफाई करना होगा। रिटन जो होता है भाई, यहाँ पर रिटन की अगर हम बात करें, रिटन ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन होते हैं। रिटन क्या होते हैं? ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं। क्लियर? तो एक बार मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर रिटन की बात मैं कर रहा था, रिटन क्या होता है? ऑफलाइन होगा, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ भी रहे थे भाई कि ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, तो ये ऑफलाइन होता है पेपर। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कुछ खास नहीं था। बारी बारी से सभी सिलेबस को एक एक करके अगर आप देखेंगे, जैसे पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी की अगर बारी बारी से देखेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो ये पीआरटी पे मैंने वीडियो बनाया हूँ ताकि पीआरटी जो प्राइमरी टीचर वाले हैं जो भी अप्लाई करते हैं इस बात पर सटीक जानकारी रखें, और जब भी अप्लाई करें इन सारी बात को अगर ध्यान में रखते हुए करेंगे, कोई भी गलती नहीं होगा तो सिलेक्शन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारी बातें यहाँ जो पीआरटी से रिलेटेड था उन सारी बातों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। और ऐसे होता है क्यों, क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए एग्ज़ाम जो होता है यहाँ पे ऑफलाइन होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो होता है 2.5 घंटे का होता है, यानी कि 150 मिनट का होता है। रिक्रूटमेंट की बात हम करें तो ईयरली बेसिस पे आता है, लेकिन इस बार डिले हो गया है, ठीक है। इस बार जो आनी थी वैकेंसीज आपकी वो डिले हो गई है। मान के चलिए कि वैकेंसीज हर साल आती है, ठीक है। इंटरव्यू की बात करें तो यस इंटरव्यू है सभी में, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी में भी आपके यहाँ पे इंटरव्यू है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे पीजीटी, पीआरटी। तो सबसे बड़ा मौका उन लोगों को बनेगा, जैसे पीआरटी वाले के लिए मौका बन सकता है, यहाँ पे पीजीटी वाले के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और टीजीटी वाले बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसका तो मैं वहाँ पे लिंक या फिर जो छोटा सा वो नोटिस होगा वो मैं आपको इस वीडियो में कहीं पे मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं टीजीटी में क्या क्या पूछे जाएंगे, पीजीटी में क्या क्या पूछे जाएंगे, पीआरटी में क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात हो रहा है कि भाई पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की बात होगी, अब सीटेट की बात होती है भाई। तो देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। इस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले मैं समझा देता हूँ। पहले तो आप इंटर लेवल पे फॉर्म भर सकते हैं इसको, और ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भर सकते हैं ना। ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। इंटर लेवल में क्या क्या टर्म कंडीशन है, ग्रेजुएशन लेवल पे क्या कंडीशन, ध्यान रखिएगा। इंटर जो पास है, जो इंटर पास है, सीनियर सेकेंडरी पास है, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% दोनों में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या होना चाहिए इंटर वाले में, इंटर वाले में आपका डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। डीएलएड होना चाहिए, मीन्स कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। और कितने साल का भाई, तो 2 इयर्स की यहाँ पे डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन 4 इयर्स का जो होता है बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 4 इयर्स का। इंटर मीन्स कि इंटर पास होना चाहिए 50%, उसके बाद डीएलएड की 2 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, और बीएलएड की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ आप डीएड भी अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का इस वीडियो में मेंशन है, लेकिन इंटर का मेंशन है, तो इंटर का मैं बता दूंगा कि इंटर जो पास है और उनके पास अगर टीचर की डिग्री है, ठीक है, कोई भी नाम से हो, वॉट एवर नेम नोन डजंट मैटर इज़ कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए इंटर, और कोई टीचर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, टीचर डिग्री की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 2 साल की, 4 साल की, बीएड, डीएलएड, ठीक है, या बीएलएड, क्लियर। अब आते हैं, अच्छा इसमें केवीएस वाले में एक और चीज़ है टर्म एंड कंडीशन की। चलो ठीक है भाई, इंटर में पास हूँ, ग्रेजुएशन पास हूँ, और क्या चाहिए भाई, तो सीटेट की डिग्री होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, तो देख लो, पीजीटी वाले के लिए ज़रूरी नहीं, जो पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे उनको सीटेट पास होने की ज़रूरत नहीं है। पीआरटी और टीजीटी वाले, ध्यान रखिएगा, पीआरटी और टीजीटी वाले के लिए ये नेसेसरी है कि सीटेट पास होना ज़रूरी है, ठीक है। पीआरटी वाले के लिए ये नेसेसरी है कि आप इसके लिए इंटर पास हैं, 50% की डिग्री है, आपके पास बीएलएड है या फिर डीएलएड है या फिर बीएड है या डीएड है, ठीक है,
ये है। और साथ ही साथ आपके पास सीटेट का 1 to 5, ठीक है ना, 1 to 5, और उसके बाद आपका जो होगा 6 to 8 की बात हो रही, ठीक है। अगर ये चीज़ की डिग्री है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे मौका ही मौका है, ठीक है। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है ना। तो 1 to 5 और 6 to 8, तो 1 to 5 और 6 to 8 में भी यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। टीजीटी वाले के लिए ध्यान रखिएगा 6 to 8, 6 to 8 वाले मीन्स कि 6 to 8 के क्लास में पढ़ाने के लिए आपको सीटेट की डिग्री होनी चाहिए। कौन से भाई? तो सीटेट का जो है सेकंड, ठीक है, एक होता है सीटेट 1 पेपर, एक होता है सीटेट सेकंड पेपर, ठीक है। तो सीटेट आपको 1, जिसको इसमें यहाँ पे सीटेट वाले जो होंगे, सीटेट पहले पेपर वाले फर्स्ट, और इसमें सीटेट जो होंगे वो सेकंड पेपर वाले, ठीक है। मीन्स कि 6 to 8 वाले, 6 to 8 वाले सीटेट होंगे। तो सीटेट के बाद मैं बता रहा हूँ सीटेट 1, सीटेट 2, ध्यान रखिएगा। पीआरटी के लिए सीटेट 1 जो कि 1 to 5 क्लास के लिए होगा, यहाँ पे 1 to 5 क्लास के लिए होगा। सीटेट पेपर 2 6 to 8 वाले के लिए होगा। अगर दोनों पास है अच्छी बात है, लेकिन जो वहाँ पे फुलफिल रिक्रूटमेंट करना है उन्हीं के अनुसार फॉर्म आप फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई टीजीटी वाले पूछेंगे कि भाई मैं सीटेट 1 पास हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है सीटेट 2, अगर आपके पास है सीटेट पेपर 2 है तभी तो आप कर पाएंगे ना। पीआरटी वाले कहेंगे भाई मैं सीटेट पेपर 2 क्लियर किया हूँ, 1 नहीं हूँ तो कर सकता, नहीं भाई। सीटेट पीआरटी वाले सीटेट पेपर 1 और टीजीटी वाले सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है। इसके अलावा जो डिग्री है उससे कोई मतलब नहीं, आपके पास जितना भी है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, एलिजिबिलिटी की बात हो रही है जिसमें बीएड, जेबीटी, बीटीसी वाले मीन्स कि कोई भी नेम से हैं सभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल की जिनकी भी जो डिग्री है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो बीएड वाले के पास एक यहाँ पे मौका बन सकता है कि जो ग्रेजुएशन है बीएड किए हैं उनके पास सीटेट की डिग्री है, वो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट होना चाहिए पीआरटी और टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए नेसेसरी नहीं, ठीक है। अब कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिए। बहुत सारे अभी ऐसे कैंडिडेट जो मिलेंगे कि जो ग्रेजुएशन पास है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिले जो बीटेक पास हैं, ठीक है, जो आपका बैचलर इंजीनियरिंग है या बीटेक है या मीन्स कि उस फील्ड से जो भी, अब उसमें भी बहुत सारे ब्रांच है जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, बहुत सारे उसमें भी ब्रांचेस है। तो उन कोई भी ब्रांचेस से हैं आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, पीजीटी के लिए। देखिए ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में 50% है, ठीक है, क्योंकि मैं इंटर के लेवल पे मैं मेंशन कर चुका हूँ। इंटर लेवल पे मैंने मेंशन कर रखा है कि भाई इंटर में 50% होना चाहिए। बीएलएड, डीएलएड और डीएड अगर है, इनमें से कोई भी है 3 चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब सुनिएगा ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएट हैं, 50% हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए प्लस सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए पीआरटी के लिए। देखिए मेंशन किया गया है। बीसीए अगर जो कर रखे हैं, बीसीए एंड पीजी इन द सब्जेक्ट, मीन्स कि बीसीए और उसी सब्जेक्ट में पीजी कर रखे हैं तो बीसीए वाले के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। एमसीए वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, जिनका एमसीए की डिग्री आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे पीजीटी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीई और बीटेक मीन्स कि एनी स्ट्रीम एंड पीजी इन कंप्यूटर, मीन्स कि बीई और बीटेक वाले कोई भी स्ट्रीम से हो और पीजी इन कंप्यूटर, और उनका पीजी अगर कंप्यूटर से है तब भी अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएट 50% हो, बीएड की डिग्री हो और सीटेट पेपर यहाँ पे 2 की बात की गई, देख लीजिए यहाँ पे सीटेट पेपर 2 की बात की, अगर टीजीटी है तो अप्लाई कर सकते हैं, है ना, टी वाले। बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं या फिर आईटी से हैं, 50% मार्क्स हैं उनका, अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक, बैचलर डिग्री वाले आप सुन लीजिएगा, यहाँ पे म्यूज़िक वाले सुन लीजिएगा, यहाँ पे कुछ कोई बड़ी डिमांड नहीं किया गया है म्यूज़िक वाले के लिए, बस उनको बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होनी चाहिए, बस आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। म्यूज़िक वाले बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक का। कंप्यूटर जो है मीन्स कि आपको पढ़ाने की जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आपके पास वो क्षमता है, कंप्यूटर की डिग्री है, आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कंप्यूटर की डिग्री मीन्स कि डी से छोटे से डिप्लोमा जैसे कोई कोर्स, छोटे बड़े कोर्स कर रखे हो, बस डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। मास्टर डिग्री वाले यहाँ पे ध्यान रखिएगा 50% होने चाहिए। बीएड की डिग्री होनी चाहिए, सीटेट नॉट नेसेसरी, मास्टर डिग्री वाले ध्यान रखिएगा,
ठीक है। मास्टर डिग्री वाला करने का मतलब यहाँ पे पीजीटी की बात हो रही है, पीजीटी में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है ना। तो मैं बार बार कहा कि पीजीटी के लिए ज़रूरी नहीं है। सीटेट 1 और सीटेट 2 वाले पेपर किन के लिए, सीटेट 1 और सीटेट 2 वाले जो पेपर किन के लिए है, पीआरटी और टीजीटी के लिए बस, ठीक है। पीजीटी वाले के लिए, पीजीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं एमसीए, एमएससी, बीसीए, बीई, बीटेक, ठीक है। चलिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया भाई, सीटेट पेपर 1 to 5 पीआरटी के लिए, सीटेट पेपर 2 6 to 8 टीजीटी के लिए, ठीक है। अगर बात करें कंप्यूटर नॉलेज का, डिज़ायरेबल है, कोई सर्टिफिकेट हो या ना हो, बस आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे चीज़ें देखते हैं भाई क्या 150 मार्क्स में क्या क्या पूछे जाएंगे। एक तो कॉमन सब्जेक्ट होता है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक कॉमन सब्जेक्ट होगा, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। अब कॉमन सब्जेक्ट में क्या पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 80 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा और ये 70 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश रहता है, हिंदी होता है, ईवीएस होता है, मैथ्स होता है। कॉमन सब्जेक्ट में जैसे कि अगर हम बात करें कि पेडागोगी की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं। मीन्स कि इंग्लिश पेडागोगी हो गया, हिंदी पेडागोगी हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। मीन्स कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी इसमें पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। कुल मिलाकर 150 मार्क्स के लिए पेपर होंगे, ठीक है। पीआरटी या पीजीटी की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे फिर से। अच्छा, पीआरटी की बात हो गई, अब आते हैं यहाँ पे पीजीटी में। देख लीजिए जो यहाँ पे रीजनिंग की बात हो रही है, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी टीजीटी का है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ काट लीजिए, ये टीजीटी की है, ध्यान रखिए, टीजीटी वाले ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, जीके जीए में क्या क्या पूछा जाएगा, टीचिंग पेडागोगी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश हिंदी पेडागोगी में क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 40 नंबर का आपका रीजनिंग से रहेगा, 40 में आपके जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, 40 आपके यहाँ पे 80 हो गए। फिर यहाँ पे टीचिंग पेडागोगी में 40 में मिलाकर हो गया 120 मार्क्स हो गए, और यहाँ पे 15-15 का जो हो गए 30, जो कि कुल मिला के 150 मार्क्स के हो गए, ठीक है। टोटल 150 मार्क्स हो गए है ना। इंग्लिश हिंदी 15-15 के मार्क्स के हो गए, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे टीजीटी का यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं। टीजीटी में आपको यहाँ पर कुल मिलाकर 150 मार्क्स के यहाँ पे सवाल रहेंगे, रीजनिंग, जीके, सीए, टीचिंग पेडागोगी और इंग्लिश हिंदी। अभी जब पीआरटी का बात हो गया था, ठीक है, पीआरटी की बात हो गई थी, ऊपर में मेंशन किया गया था, यहाँ पे पीआरटी देख सकते हैं, पीआरटी की बात हो रही थी, ठीक है। पीजीटी को यहाँ पे काट लिया, अभी पीआरटी की बात हो रही है, पीआरटी हो गया। जिसके यहाँ पे देख लेते हैं, ये था टीजीटी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, टीजीटी यहाँ पे कर लेंगे, टीजीटी वाले, ठीक है। रहा बात पीजीटी की, तो पीजीटी का सिलेबस मैं बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखते हैं, बात करें एलिजिबिलिटी पीआरटी में अभी मैंने बताया था भाई 50% होने चाहिए, बीएड होने चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ठीक है। बात करते हैं पीआरटी म्यूजिक की बात करते हैं, तो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए, कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे टीजीटी की बात करते हैं, तो बस ग्रेजुएशन 50% होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होने चाहिए, है ना। चलिए पीजीटी की बात करें तो मास्टर डिग्री 50% होना चाहिए, बीएड होने चाहिए, कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम होनी चाहिए। चलिए यहाँ तो बात समझ में आ गया भाई कि ये वैकेंसीज आने वाली है, 7000 के आसपास में पोस्ट आने हैं। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की बात हुई, लाइब्रेरी की भी बात होगी, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस की बात होगी, नेक्स्ट वीडियो में मेंशन होगा। तो थोड़े से यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ कि पीआरटी, ठीक है, पीआरटी, टीजीटी और आपका यहाँ पे हो गया पीआरटी, पीजीटी, ठीक है। यहाँ पे एज को लेकर बहुत सारे इशू होते हैं कि भाई एज क्या क्या है। तो जो मैक्सिमम एज होगा पीआरटी का, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैक्सिमम एज होगा 30 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम एज होगा, एज की बात हो रही है, ठीक है, एज की बात हो रही है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होगा पीआरटी के लिए। पीजीटी की बात करते हैं तो 40 ईयर्स होगा, टीजीटी की बात करें तो 35 ईयर्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब रिजर्वेशन में छूट क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। रिजर्वेशन में छूट किनको मिलेगा, तो एससी वाले जो होंगे, एससी एसटी वाले 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, ओबीसी वाले होंगे उनको 3 ईयर्स की छूट मिलेगी, ठीक है, 5 ईयर्स 3 ईयर्स की छूट मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे बात करेंगे वुमेन,
वुमेन की बात कर रहे हैं तो ऑल की बात करें, ऑल कैटेगरी की बात हो रही है, सभी कैटेगरी, चाहे वो SC हो, OBC हो, जनरल हो, सभी को यहाँ पे 10 ईयर्स का छूट मिलेगा, 10 साल की, जिनकी मैक्सिमम एज में जो है उसके अलावा 10 साल का छूट। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 32 साल हो चुका है तो उनको यहाँ से 10 साल के रिजर्वेशन मिल सकता है, रिजर्वेशन छूट के हिसाब से 10 साल एक्स्ट्रा। मान लीजिए कि जिनका 40 हो गया, क्या फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम एज तो यहाँ पे लिखा गया है 40, ठीक है। जिनका 40 या 42 हो चुका है तो नहीं दे पाएंगे ना, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन छूट 10 ईयर्स का उनको छूट मिलेगा। जिनका 44 ईयर्स भी है वो भी अप्लाई करेंगे, 45 है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत एज तक इसमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसलिए ये फील्ड काफ़ी उन लोगों के लिए अच्छे जिनके एज क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, भाई ध्यान रखिएगा, है ना। हालांकि इस वीडियो में मेंशन इस चीज़ की रहेगी लिंक। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, प्रीवियस के कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या PGT PRT में क्या क्या जाते हैं, लाइब्रेरियन जो होता है उसमें क्या कट ऑफ रहता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लाइब्रेरी की बात करते हैं, लाइब्रेरियन की, है ना। तो लाइब्रेरी में जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 105 मार्क्स, 105 जो है कट ऑफ गए हैं जनरल के, OBC के 104, SC के 98, ST के 89, है ना। वही बात कर रहे हैं PRT का, देख सकते हैं कि आप म्यूज़िक टीचर वाले की बात कर रहे हैं, 97 जनरल का, OBC 92, SC 93, ST 66, ठीक है। अब देख लीजिए उसी तरह PGT का बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। PGT का जितना भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फिर फिजिकल एंड यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, आर्ट एजुकेशन वाले भी देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पे मेंशन किया गया है, सभी का कट ऑफ आप यहाँ पे हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सारी को बताना कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सभी चीज़ का मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप देख लें कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या कट ऑफ गए थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बात करें, यहाँ पे TGT की बात करें, हिंदी और है यहाँ पे हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट संस्कृत के बारे में पूछे थे, भाई हाँ संस्कृत की भी यहाँ पे मेंशन है, संस्कृत भी यहाँ पे सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। और फिर PRT वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर की बात